Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. Guys, we have almost finished chapters of grammar. Some chapters still left, but they are also important. They are we cannot leave them aside. That is the thing. And punctuation is one of them. पंक्चुएशन का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे समझ से। इसकी उपयोगिता लोग इसको कैसे देखते हैं ये अलग चीज़ है। द वे यू सी इज़ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक दिस चैप्टर पंक्चुएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ग्रामर। तो ये क्या चीज़ होता है, जैसे सबका रूल्स होता है, सबके नियम होते हैं, कानून होते हैं कि ट्रैफिक के भी नियम होते हैं। जैसे हरा दिखाई दिया तो आप चल देते हो, रेड दिखाई दिया तो रुक जाते हो। इस तरह से लैंग्वेज में भी इस तरह का प्रॉब्लम है। लैंग्वेज को एक स्पीड से नहीं भगाना है, उसमें भी कहीं रुकना है, कहीं ज़्यादा देर रुकना है, कहीं पूरा देर रुकना है, कहीं आंशिक से भी रुकना है। तो ये सब चीज़ भी देखा जाता है। और पंक्चुएशन तो पूरे ग्रामर को उलट कर रख सकता है। पंक्चुएशन का गलत इस्तेमाल बिल्कुल डेंजरस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। हिंदी में थोड़ा सा देख लो, जैसे अगर कहें मारो मत छोड़ो, और मारो मत छोड़ो, दो बार होता है इसमें। अब देखिए, इसमें हम एक चेंज कर दे रहे हैं। चेंज कैसा? अब इसमें एक कामा दे रहे हैं और बाकी सेंटेंस वैसे ही का वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं किए। अब फिर इसके अर्थ को आप समझिए। मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो। पहले में इसको मारो मत छोड़ो। अब देखिए यहाँ पर इसको दे दिया मारो मत छोड़ो। इसका मतलब हुआ कि मारना नहीं है, छोड़ देना है। अब इस कामों को हटा के मैंने यहाँ कर दिया मारो मत छोड़ो। इसका मतलब उल्टा हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। वो कह रहा मारने के लिए कर रहा, छोड़ने के लिए नहीं कर रहा। तो दिस इज द इफेक्ट of punctuation on any sentence. It can just change the meaning upside down. तो punctuation जो है ये बहुत ही important chapter है। I recommend that each and every student should go through it, learn it and get profit of it. क्योंकि ये वाक्यों को सही ढंग से सही स्पीड देता है। वाक्यों को स्पीड देना और वाक्यों में मतलब निकालना, जब तक कि आप यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट पंक्चुएशन, यू कैंट क्लेम दैट यू कैन डू दैट। सो लेट्स यस देन ये ग्रामर के में भी पंक्चुएशन होता है। इसमें भी पंक्चुएशन चिन्ह होते हैं। तो ये चिन्ह आप देख लीजिए तो कौन कौन से चिन्ह होते हैं आपको बता दें। इधर देखिए, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। इसको
फुल स्टॉप भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीरियड। और इसको जो है ये ऐसे करके ये कर देंगे तो ये होगा कॉमा। और एक फुल स्टॉप होगा और इसके नीचे कॉमा होगा, उसको बोलते हैं सेमी कोलन। और अगर दो सुनना ऐसे दे देंगे, दो स्टॉप देंगे, इसको बोलते हैं कोलन। कोलन। और इसके बाद अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर ये लिखा, एक ऐसे करके ये कर दिया, ये एक्सक्लेमेशन का चीज होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। और इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, नोट ऑफ इंट्रोगेटिव, नोट ऑफ इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव साइन, इंट्रोगेटिव साइन इसको बोलते हैं, इंट्रोगेटिव साइन। तो ये मेन में इसके बाद ब्रैकेट होता है, इसको आप ब्रैकेट कहते हैं। हाइफन होता है, हाइफन होता है, हाइफन इस तरह से दो शब्दों की, इसको बोलते हैं हाइफन। हाइफन एक होता है एपोस्ट्रोफी, जो ऊपर लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जो है ये पोजीशन के लिए होता है, जैसे राम्स बुक, तो इसमें एपोस्ट्रोफी लगाते हैं ऊपर से। तो ये सब चिन्ह है, इसके इम्पोर्टेंट चिन्ह ही है। इसके बाद भी ब्रैकेट भी होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं। फिर लेकिन मेन जो चिन्ह होते हैं, जो साइन होते हैं, वो यही होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसको? फुल स्टॉप को पढ़ते हैं। फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं? फुल स्टॉप देखिए, एक एक करके पढ़ेंगे तो हम देखेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो फुल स्टॉप का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में, जहाँ पर वाक्य खत्म होता है वहाँ पर। जैसे he made a mistake, he made a mistake। यहाँ पर फुल स्टॉप होता है, तो ये वाक्य के अंत में होता है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। एट द एंड ऑफ सेंटेंस में हम इसको कहते हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। दूसरा है
जब एब्रिविएशन हम लिखते हैं, एब्रिविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो उसमें भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे BA लिखे, ये BA ऐसे लिखते हैं, फिर कॉमा देंगे। MA लिखे, M के बाद यहाँ ये कॉमा देंगे, ऐसे करके। BSc लिखे, BSc ऐसे, इसमें ये देते हैं फुल स्टॉप ऐसे। तो BSc, MSc, तो M लिखेंगे, फुल स्टॉप देंगे, S और C लिखेंगे। बहुत से बच्चे जो है S और C को दोनों के एक ही जैसा लिखते हैं, ऐसे करते हैं। ये गलत है, ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये साइंस करता है, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। तो इसमें हम जो है BA, MA ऐसे जो फुल स्टॉप होता है उसमें प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है आजकल जो है ये प्रश्न चल गया है कि जैसे हम लोग डॉक्टर लिखते हैं, और जैसे ये डॉक्टर लिखते हैं, सेंट लिखते हैं, तो इसमें आप जो है ये पॉइंट नहीं होता, फुल स्टॉप नहीं देते डॉक्टर में, सेंट में। क्यों नहीं देते? क्योंकि रूल आ गया है कि अगर जो ऐसे अगर किसी जो शब्द का ये लेटर और ये पहला और अंतिम लेटर वही है जो एब्रिविएशन का है, तो उसमें जो है फुल स्टॉप नहीं देते हैं। आजकल ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर के बाद जो है फुल स्टॉप नहीं देखते। सेंट, सेंट, अब सेंट जो है ऐसे लिखते हैं, सेंट, अब जो है सेंट जोसेफ ऐसे लिखेंगे। तो डॉक्टर, सेंट, तो जिस शब्द में जिसका पहला और अंतिम लेटर वही हो जो अब्रिविएशन का है, तब उस पर हम जो है फुल स्टॉप नहीं लगाते। तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप आजकल के प्रश्न में यही ठीक है, ये जैसे। और the full stop is also used after abbreviation, and tendency towards is not the use a full stop after Mr. and Mrs. हाँ, मिसेज भी है, मिस्टर भी, जैसे आपका मिस्टर है नहीं लगता, मिसेज है, वहाँ पर भी हमको जो है ये लगाने का अब नहीं है। इसका एक ही नियम हमने बता दिया कि अगर एब्रिविएशन है और एब्रिविएशन में उसका पहला लेटर और अंतिम लेटर वो शब्द का है, तब जो है उसमें नहीं लगेगा। जैसे डॉक्टर है DR यहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। सेंट है, सेंट में भी इसी तरह से है, सेंट है, तो यस और टी यही है, तो इसमें ऐसे लिखते हैं और इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाते। ठीक है, तो इसका मेनली यही ये काम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉमा, कॉमा। तो कामा का प्रयोग होता है कि एक नाउन इन एपोजिशन कहलाता है। नाउन इन एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन में कामा का प्रयोग होता है।
जब उसको अगल बगल रखते हैं, जैसे दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या, द किंग ऑफ अयोध्या। तो ऐसे जैसे राम द सन ऑफ दशरथ, तो दशरथ भी वही चीज़ है और ये भी एक चीज़ है, सेम चीज़ है, तो उसको हम कामा में रखते हैं, तो इसको कामा में रखते हैं, नाउन अपोजिशन को हम कामा में रखते हैं। इसके बाद जो है लिस्ट ऑफ थिंग्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स को भी हम इस तरह से कॉमा में रखते हैं। जैसे चीज़ें अगर बहुत से लिस्ट ऑफ पर्सन और थिंग्स, persons, places and things, ऐसे लिखते हैं, places and things। A list of person, places and things, जैसे मोहन, सोहन एंड रवि, मोहन, सोहन एंड रवि, मोहन, सोहन, रवि एंड गौतम। तो सबके बाद कामा लगेगा, मोहन, सोहन, रवि और गौतम। प्लेसेस में जैसे दिल्ली, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता एंड मद्रास, तो एंड रहेगा तब वहाँ नहीं लगेगा, बाकी सब में कामा लगेगा। इसी तरह से प्लेसेस भी है, जैसे आप कोई चीज़ खरीदे, आई गॉट ए बुक, कामा, ए पेंसिल, कामा, एंड इंक कॉमा, और ऐसे करके एंड करके लगाए। तो ये लिस्ट ऑफ पर्सन एंड प्लेसेस और थिंग्स, इसमें भी कॉमा का प्रयोग होता है, लगाना चाहिए आपको। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड जैसे, हाँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको याद कर लीजिए। Early to bed and early to rise, early to bed and early to rise। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इसमें एंड लगा हुआ, लेकिन इसे मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी के बाद कामा है, वेल्दी लिखेंगे और वाइज। तो मेक्स ए मैन हेल्दी, कामा, वेल्दी, कामा, और जब लास्ट में रह जाता है तो एंड लगाते हैं, एंड वाइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। और एडजेक्टिव भी होता है तब पर भी कामा लगाते हैं, जैसे ए टॉल, स्टाउट, स्टाउट, रेड फेस्ड मैन, एडजेक्टिव को भी हम कामा में रखते हैं। जैसे एक लंबा आदमी, तो ए टॉल हो गया, ए टॉल, स्टाउट मोटा, ए टॉल, स्टाउट एंड रेड फेस्ड पर्सन, रेड फेस्ड। पर्सन, तो इस सब में आप कामा लगा सकते हैं। टॉल के बाद, स्टाउट के बाद, तो लास्ट में आप इसमें कामा नहीं लगाए। अच्छा, कभी कभी कामा नहीं होता एडजेक्टिव में, कभी कभी जो कामा नहीं लगाते, जैसे
बिना कामा के भी काम चलता है। जैसे अगर हम ये कहें कि ए पुअर लिटिल ब्लैक बॉय, ए पुअर लिटिल ब्लैक बॉय। अब इसमें नाउन तो यही है बॉय, लेकिन इसके पहले ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये इसमें जो है नहीं लगता, तो सही है। एडजेक्टिव में जब फ्लो हो, जब ये फ्लो से आए, व्हेन एडजेक्टिव कम्स एज ए फ्लो, एज ए फ्लो करके आता है, एक धारा प्रवाह आता है, तब इसमें कॉमा नहीं लगता। अब इसके बाद आते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं, इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। किसी को बुलाते हैं तब उसको कामा लेकर के बुलाते हैं। जैसे हियर इज योर बुक, टीचर ने कहा हियर इज योर बुक, हियर इज योर बुक रवि, हियर इज योर बुक रवि। तो रवि को एड्रेस करने के लिए इसके पहले कामा दिया, पहले भी दे सकते हैं रवि, हियर इज योर बुक, हियर इज योर बुक। तो जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तब हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। और हमने आपको सिंथेसिस में बताया था कि एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है। एब्सोल्यूट फ्रेज जैसे द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड, द सन रोज फॉग, तो हैविंग द सन राइजन, हैविंग द सन राइजन, ये एब्सोल्यूट फ्रेज कहलाता है, हैविंग द सन राइजिंग। तो यहाँ पर कामा का प्रयोग होता है, हैविंग द सन राइजिंग, फॉग डिसअपीयर। अब इसके बाद फॉग डिसअपीयर, तो एब्सोल्यूट फ्रेज के पहले जो है ये लगता है एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। और when words of the same class or rank go together in a pairs, हाँ, पेयर्स में जब शब्द आते हैं, जैसे फादर एंड मदर, जैसे अभी बताया कि आपको ये जब एड्रेस करते हैं तो कामा होता है। जैसे जूलियस सीजर ने क्या, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन नहीं कहता, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, आई हैव गॉट रोमन्स एंड कंट्रीमैन। Friends, Romans and countrymen, I have come to bury Caesar, not to praise him। तो ये जब इस तरह का होता है, जो वोकेटिव केस होता है, जब हम एड्रेस करते हैं तब क्या होता है, इसमें कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी बताया छोटा रवि का बताया इस तरह से, और एब्सोल्यूट बताया कि एब्सोल्यूट में, और पैरेलल जब वर्ड्स होते हैं, फादर एंड मदर, ब्रदर्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे अगर कहें तो फादर एंड मदर, कामा, ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे हाई एंड लो, हाई एंड लो,
या रिच एंड जैसे भी हो पेयर वाले शब्द में इसमें हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जहाँ पर बट लगाते हैं वहाँ आप लगा सकते हैं। ही इज़ नॉट मैड मैन। ही इज नॉट ए पोएट। जैसे कहते हैं ही इज नॉट ए पोएट, ही इज नॉट ए पोएट। but a painter, but a painter। तो he is not a poet। और इसके बाद कॉमा दीजिए, but not a painter। तो he is not a poet but a painter, ऐसे। तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम इसका प्रयोग करते हैं। और एडवर्ब क्लास में होता है ही विल सक्सीड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड। तो समटाइम्स सेपरेटेड बाय कॉमा पार्टिसिपल क्लासेस को, जैसे ही विल सक्सीड